ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ लेकिन ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਰਿਡ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਾਲਜ, ਕਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ बैन भी हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कोल किते ना किते जानकारी की घाट है। डिटेल च अज गलबात करांगे, इन्हां स्टूडेंट नूं खास तौर ते फोकस रखांगे जिन्हां ने कैनेडा जाना है। एक बारी रिजेक्ट हो गए चाहे 10 बारी रिजेक्ट हो गए, हुण अगली बार वीजा किवें निकल सकदा है, की सल्यूशन है। गलबात कर ली मेरे नाल प्रदीप जी मौजूद ने जो कि वेस्ट ओवरसीज दे एमडी ने। हेलो एंड वेलकम, सत श्री अकाल। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। जुड़ सकते हो साडे नाल, स्क्रीन दे हेठां नंबर जिहड़े तुहाडे नाल असीं लगातार सांझे करदे पए हां। प्रदीप जी, कैनेडा जाण वाला एक स्टूडेंट इहो जिहा मार्केट च जिहदी एक अड़ी है, एक गरारी है कि मैं कैनेडा ही जाना है, एक बारी रिजेक्ट हो गया, 10 बारी रिजेक्ट हो गया, 5 बारी रिजेक्ट हो गया, मैं कैनेडा जाना है। क्योंकि चाहे कैनेडा दी आपां सैटलमेंट ऑप्शनस दी गल कर लईए, वो भी काफ़ी फ्रूटफुल ने। जे आपां गल कर लीए कि स्टूडेंट नूं जिहड़ा आ प्रोसैस जिहड़ा किते ना किते होरां कंट्रीज़ नालों ईजी भी हैगा, किते ना किते लीनियंसी भी हैगी है, होर भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं बच्चों के कि चलो मेरे रिश्तेदार उत्थे है जी, भैन भरा उत्थे ने, मैं उन्हां दे कोल ही जाना है, अलग अलग कारण ने। बट बार बार बच्चा रिजेक्ट हो गया। सब तो पहला कारण तो यह कि जो भी किसी स्टूडेंट की स्टडी वीज़ा ते रिजेक्शन आउंदी है, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਗਲ ਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ 100 ਬੱਚਾ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 90 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखिए, सबसे पहले तो कनाडा एम्बेसी वीजा देने के लिए बनी है यहाँ पे जो बैठी है, बट इट डज नॉट मीन कि हर एक बच्चे का वीजा आएगा, लेकिन ये सो ही डेडिकेटेड है उन सभी स्टूडेंट्स को जो सिर्फ कनाडा जाना चाहते हैं और चाहे एक बार चाहे 50 बार रिफ्यूज है, वो कनाडा का वीजा ले सकते हैं। राइट। पहली बात तो कंसल्टेंट आपका अच्छा होना चाहिए, जेन्युइन कंसल्टेंट, और आपको अच्छे कोर्स में एडमिशन कराएं। सबसे पहले मनदीप यहाँ समस्या यहाँ पे जो मैंने देखी है, और ऐसे बच्चों के हमने वीजे भी लगवाए हैं, बच्चा फेक एजेंट के पास फंस जाता है। बच्चा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है, नॉन रिलेवेंट कोर्स में एडमिशन लेता है, ठीक है, फाइल अच्छे तरीके से सबमिट नहीं हुई और स्टूडेंट के बिहाफ पे फाइल लगती है तो बच्चे का वीजा रिजेक्ट। और इवन के यहाँ पे कुछ तो पैकेज में डील करते हैं कि भाई क्या नाम है, अब पता नहीं कि कॉलेज में फीस गई है नहीं गई है, कुछ नहीं पता होता। जब बच्चा हमारे पास आता है कहता है जी मेरा तो 8 बार रिफ्यूज है, 9 बार रिफ्यूज है, जब उनसे पूछा जाता है एक बार गवर्नमेंट कॉलेज में, दूसरी बार प्राइवेट कॉलेज में, एक बार नॉन रिलेवेंट कोर्स में, दूसरी बार उससे भी बेकार कोर्स में, तो उसने अपनी प्रोफाइल की है ना बहुत बुरी तरह से सिचुएशन धज्जियां उड़ाई हुई है। तो ऐसा बहुत सारा मार्केट में घूम रहा है, इन बच्चों के हमने वीजे लिए हैं। राइट। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि आप एक नॉर्मल एजेंट से फाइल ना लगवाएं। ओके। आप जो कनाडा एम्बेसी अप्रूव्ड एजेंट है आप उससे फाइल लगवाएं। राइट। अब अप्रूव्ड एजेंट का मतलब क्या है? देखिए, जितने भी ये नॉर्मल एजेंट्स बैठे हैं मार्केट में, मैं देखिए किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो सिस्टम है उस सिस्टम की बात करूंगा जो हाई कमीशन बोलता है। राइट। वो एम्बेसी तो वेबसाइट पे भी बोलती है कि फेक एजेंट से बचें, और वो कहते हैं कि दीज आर द कंसल्टेंट विच आर रिकमेंडेड बाय अस। तो जब एक कंसल्टेंट रिकमेंडेड बाय हाई कमीशन है तो नेचुरल सी बात है कि वो कंसल्टेंट अपने जीसीकी पे, अपने पोर्टल पे फाइल लगाएगा। और जितने इंडिया में कंसल्टेंट बैठे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट के बिहाफ पे फाइल लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बार नदी में फेंक दिया, अब कैंडिडेट को तर गए तो उसका किस्मत, नहीं तरे तो अगर वो डूब गया तो उसकी प्रोफाइल खराब। लेकिन जब एक कंसल्टेंट जो रिकमेंडेड बाय हाई कमीशन है, दैट इज आरसीआईसी, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, वो अपना सबमिशन लेटर देते हैं कि इस स्टूडेंट को क्यों वीजा मिलना चाहिए, वो अपने पोर्टल पे फाइल लगाते हैं। अगर वेस्ट ओवरसीज की बात करें तो मेरे कनाडा में 2 ऑफिस है, वी आर आरसीआईसी। मेरा एक सिडनी सिटी है, नोवा स्कोशिया में, वहां पे ऑफिस है, एक मिसिसागा ओंटारियो प्रोविंस में। सून हम ब्रिटिश कोलंबिया और प्रिंस एडवर्ड, इन जगह पे भी, अल्बर्टा, इन जगह पे भी जा रहे हैं। तो एक तो मेरी टीम वहां बैठी है, दूसरा इंडिया में भी हमारे पास आरसीआईसी बैठे हैं। तो
अब जो बच्चा आरसीआईसी की हेल्प लेना चाहता है तो हम उसको आरसीआईसी के पोर्टल पे फाइल लगाते हैं। ठीक है। तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट की प्रोफाइल पे जब वर्क होता है तो उस बच्चे का वीजा निकलता है। राइट। एक स्टूडेंट है सागर, उस बच्चे ने +2 के बाद ट्राई करना शुरू किया था। 5 बार 4 बार रिफ्यूजल वहां ले लिया, फिर बैचलर कर ली और वो नॉन मेडिकल से बैचलर भी उसने कॉमर्स में की। ओके। फिर वो क्या नाम है दोबारा उसने फाइल लगाई, फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। मतलब 6 टाइम रिफ्यूज होके वो हमारे पास आता है। तब हमने उसका सारी प्रीवियस प्रोफाइल देखी, ठीक है, उसके केप्स नोट्स निकलवाई कि प्रॉब्लम क्या है, और तब उसको रिकमेंड किया कि भाई आप आरसीआईसी के पोर्टल पे फाइल लगवाएं। राइट। ठीक है, हमने उसकी फाइल लॉन्च की। फाइनली 7th टाइम 7वीं बार उस बच्चे का वीजा लगा है। अब आ गया उसका वीजा लग गया है। Okay. अभी वो जा भी रहा है, 1-2 दिन में उसकी फ्लाइट भी है। Okay. तो आप सोच के देखो कि ऐसे बच्चे को कितनी बार मिसगाइड किया गया है। ऐसे भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक लड़की थी, वो बीएससी कर रखी उसने। okay. ठीक है, उस लड़की का 5 बार रिफ्यूज हुआ। 5 टाइम्स। 5 बार वो फिर हमारे पास आए। 6 टाइम उसको हमने रिकमेंड किया कि भाई आप बेटा हमसे फाइल लगवा रहे तो आरसीआईसी की हेल्प लें। फाइनली सी गोट द वीजा, वो पढ़ भी रही है कनाडा में। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिन बच्चों के ऑलरेडी रिफ्यूज थे, 1 बार से लेके 5, 7, 8 बार। अब ये सारी वीजा थ्रू वेस्ट। अब सारी की सारी गेम एक आरसीआईसी के पैनल की नहीं, है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में आपको फाइल लगानी होगी। एक आरसीआई, सिर्फ आरसीआईसी यस रिकमेंडेड बाय हाई कमीशन, लेकिन आरसीआईसी भी अगर प्रोफाइल ठीक नहीं लगाएगा तो तब भी रिजेक्शन आ सकती है। ठीक है, या बहुत सारी बातें हैं। यहाँ कंसल्टेंट मैटर करता है। वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में फाइल लगे। बच्चे का 1 बार 2 बार 3 बार रिफ्यूज है तो उसके केप्स नोट्स निकलवाए जाए, फाइंड आउट किया जाए रीजंस क्या है। अब उसके हिसाब से उसका कोर्स चेंज करना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन देना, उसका अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एडमिशन कराना। ठीक है, दूसरा आरसीआईसी के पोर्टल पे फाइल लगाना, तीसरा उसकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, उसके डॉक्यूमेंट हाई कमीशन में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, फंडिंग की कहीं कमी आ रही तो फंडिंग ऐड करवाना, कहीं पेरेंट्स की एनुअल इनकम कम आ रही है तो वो सब ऐड कराना। ये सारे के सारे फैक्टर्स मिला के प्लस में आरसीआईसी रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट उसके पोर्टल पे फाइल लगना, जो कि सबमिशन दे रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि इस बच्चे को क्यों वीजा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के वीजे लगते हैं। मैं फिर बोलना चाहूंगा, आप हताश ना हो, डिप्रेस ना हो। आप 1 बार रिफ्यूज है चाहे 10 बार रिफ्यूज है, आपकी प्रोफाइल में अगर कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट पास्ट में नहीं लगा तो आप वीजा ले सकते हैं। आप आइए वेस्ट ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में, जो भी नियरेस्ट ब्रांच है उसमें जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए। ठीक है, आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो जूम कॉल के थ्रू आप मेरे से मिल सकते हैं। ठीक है, मैं अगर उस ऑफिस में अवेलेबल हूं तो यस मैं मिल सकता हूं। आप किसी और ब्रांच में गए हुए हैं तो आप रिलेवेंट जो काउंसलर्स बैठी है, वहां जो डिपार्टमेंट हेड बैठे हैं, आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो जूम कॉल भी हो सकती है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, कनाडा का अगर आपका सपना है तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, वीजा लग सकता है। और सैकड़ों वीजे बच्चों हमने वेस्ट ओवरसीज ने लिए हैं। ठीक है, सैकड़ों में कोई 100 नहीं होते, सैकड़ों में 999 तक चले जाते हैं, तो 1000 तक चले जाते हैं। तो बच्चों के वीजे लगे हैं। तो आप आइए अपने डॉक्यूमेंट लेके, प्रीवियस रिफ्यूजल लेटर लेके, प्रोफाइल आपकी जो फाइल लगी थी एम्बेसी में उन सब के डॉक्यूमेंट लेके, फाइल की फोटोकॉपी, यस रेमेडी है, वीजा लग सकता है। राइट। वेस्ट ओवरसीज ਦੀਆਂ 12 ब्रांचेस इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 2 ब्रांचेस ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ 1 ब्रांच ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ऑनलाइन एक वर्चुअल ऑफिस भी है, तुसी उसके जरिए भी अपनी जी काउंसलिंग है वो लै सकते हो। सो रिजेक्शन होना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। एम्बेसी वीजा देने लिए बैठी है और रिजेक्शन ते अप्रूवल दोनों एक सिक्के के 2 पहलू ने, कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, जो थोड़ी रिजेक्शन आ गई उस बाद अप्रूवल च कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आरसीआईसी। ते जिद्दां सर ने दस्सिया कि आरसीआईसी की मदद नाल तुसी अपने सुपने जिहड़े वो साकार कर सकते हो। तुसी रिजेक्ट हो चुके हो तो तुसी हुण इन्हां दिनां दे विच भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा सर, अभी जैसे 10 अगस्त को लेकर भी अपडेट्स हैं, तो 10 अगस्त अब हो चुकी है, कितना स्टूडेंट में क्रेज देखने को मिला है? नॉन एसडीएस एसडीएस का क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, अच्छी चीज आई है स्टूडेंट्स के लिए। पहले सिर्फ एक एसडीएस नॉन एसडीएस आपको सबको पता है कि एसडीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और इसके अलावा जेनरिक है। तो एसडीएस में आपको फाइल लगानी होती थी तो पहले सिर्फ एक आईएलसी चलता था। अब बहुत सारे टेस्ट हैं जो
आगे हैं, जिसमें टॉफल भी है, पीटी भी है, सेल्पिप भी है, केल भी है, ठीक है। इसके अलावा आइल्स एकेडमिक और जेनरिक दोनों हैं। तो यहाँ पे अगर आपने टॉफल किया तो 83 लेना होगा, आपको केल किया तो 60 है, सेल्पिप पे तो 7 लेना होगा। इसके अलावा अगर आइल्स की बात करें तो आइल्स में आप अगर एकेडमिक आइल्स है तो आपको 6 नॉलेज इन 5.5 पे भी आप एसडीएस में हो, और अपने जीटी आइल्स की है तो 6 ईच। इसके अलावा पीटी है तो 60 ओवरऑल चाहिए। तो मतलब अब वैरायटी है, तो स्टूडेंट्स को जो फिट कर बैठ रहा है वो टेस्ट दें और अपनी फाइल लगाएं। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਦੀਆਂ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। जाते जाते एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो कनाडा जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंडिया में भी हमारे आरसीआईसी बैठे हैं और कनाडा ऑफिस में बैठे हैं। स्टूडेंट वीजा के अलावा अगर आप डायरेक्ट पीआर लेना चाहते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीजा लगवाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीजा लगवाना चाहते हैं, ओपन स्पाउस वर्क परमिट लगवाना चाहते हैं, एलएमआई लेना चाहते हैं, तो मतलब हर एक मतलब वीजा वेस्टर्न ओवरसीज कर रहे हैं। तो आप आइए वेस्टर्न ओवरसीज के पास, तो जिस भी प्रोफाइल पे आप सेट बैठते हैं उस प्रोफाइल के हिसाब से, मतलब जिस वीजा के लिए भी आपका प्रोफाइल सेट होता है तो उसके साथ हम आपको आगे भेज सकते हैं। ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।